नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे अपनी देवली विधानसभा और संगम विधानसभा के बारे में। दोनों विधानसभा बिल्कुल टच है और ज़्यादातर जो दोनों ही विधानसभा हैं वो देवली गांव की प्रॉपर्टी, देवली गांव की जो एक काश्तकार की ज़मीन थी उसी पर बसी हुई है। तो दोनों की समस्याएं भी लगभग सेम है। अभी आपने कई दिनों से मीडिया में देखा होगा कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में दिखाई गई। बिल्कुल सच्चाई है। हमारे क्षेत्र में पीने की पानी की बहुत गंभीर समस्या है और इस पर राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी आपने देखा होगा, कोई पार्टी अनशन का बहाना कर रही है, कोई मटका फोड़ का अभियान चला रही है, लेकिन बेसिक जो समस्या है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। खासकर जो हमारे एरिया में, काफ़ी एरिया में जल बोर्ड की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। जल बोर्ड की जो पाइपलाइन से सप्लाई होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल एक पूरी राजनीति की जा रही है। किसी भी समस्या के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ कोई भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीने की पानी की समस्या तो अपने आप में एक विकराल रूप धारण कर ही चुकी है। साथ में अभी आज रात में एक बारिश हुई है, मानसून की पहली एक अच्छी बारिश हुई है, 2.5-3 घंटे अच्छी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो आप देखेंगे कि इस एरिया में जगह जगह जल भराव हो गया है। रोडें बिल्कुल पानी से लबालब है, बिल्कुल पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिनके मकान नीचे हैं उनके घरों में पानी बेहिसाब भर चुका है। घरों में इतना पानी भर चुका है कि वो निकालते निकालते थक रहे हैं, लेकिन पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी में हमारे देवली गांव में एक प्रजापति मोहल्ला है, बहुत पुराना है, काफ़ी थोड़ा सा वो नीचे झील की तरफ है वो, लेकिन उनकी समस्या दशकों पुरानी है। 40-50 साल से वो समस्या एज इट इज़ बनी हुई है, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा है। कितने ही यहाँ से MP बन के चले गए, कितने यहाँ से विधायक बन के चले गए, कितने ही यहाँ से पार्षद भी बन गए, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए कोई पहल नहीं की। ना ही किसी सरकार या किसी ऑफिसर से कांटेक्ट किया भाई इसका क्या रास्ता निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल एक पूरी राजनीति हो रही है और जो हमारे प्रजापति मोहल्ले के जो वासी हैं इन पर कुछ भी, इनकी जो समस्या पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज ही हमने एक वीडियो देखी है, किसी भाई ने वीडियो डाली थी कि गांव में इतनी स्पीड से पानी जा रहा है जहां ढलान पे है कि जैसे कि बहुत बड़ा वहां से एक जैसे नहर का पानी छूट गया हो, ये छोटी नदी का पानी भी इसको कह सकते हैं। इतनी स्पीड से पानी उसमें जा रहा है कि वो समझ लो कि बेहिसाब पानी वहां पर भर चुका है। जहां काफ़ी एक बड़ा चौक है, उस चौक में गाड़ी आधी डूब चुकी है और उसके बाद तो पानी अभी आने का, पानी रुक ही नहीं रहा है, पानी अपनी उसी स्पीड से बढ़ता आ रहा है। बारिश हो रही है, अब समझ सकते हैं कि वो मान लीजिए जब बारिश हो रही है, पीछे से पानी भी आ रहा है, तो थोड़ी बहुत देर में उस पानी का वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा, कितना घरों में पानी घुस जाएगा। यानी कि मुझे लगता है कि वहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिस घर में ये बरसात का गंदा पानी, नाले का, सीवर का जो गंदा पानी ओवरफ्लो हो गए, बरसात के पानी के साथ मिक्स हो गए, उनके घरों में नहीं जा रहा होगा। लेकिन कोई भी सरकारी तंत्र इस समस्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि हमारे गांव के साथ एक बहुत बड़ा जो एक विकास का जो एक नारा हर पार्टी लगाती आ रही है, वो नारा बिल्कुल कोरा रह गया है। किसी भी पार्टी ने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इस क्षेत्र में जो थोड़ा झील का एरिया है, इस पर कोई भी ऐसा सिस्टम योजना नहीं लाई गई है जिससे कि इस पानी का निकास हो चुके। अभी थोड़ा सा हमारे प्रजापति मोहल्ले वालों ने काफ़ी जेब से पैसा मिला करके कुछ एक बांध के ऊपर एक छोटी सी मिट्टी डाल के, थोड़ा सा मिट्टी मलबा डाल के उसको पानी को जो सीधा गांव में घुसता था उसको रोकने की कोशिश की गई। वो कोशिश में कामयाब भी हो गई, लेकिन दूसरी गली से पानी होकर के सीधा फिर पानी वहीं पहुंच रहा है। अब सोचिए कि कितनी उनको दिक्कत और कष्ट हो रहा होगा कि जो उन्होंने पैसा लगाया, वहाँ सिस्टम बनाया, वो भी फेल हो गया, उससे उनको कोई खास मदद नहीं मिली। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि हमारी जो सरकारें हैं या जो हमारा प्रजातंत्र है, ये जो हमारा प्रशासन है, ये बिल्कुल भी किसी तरह से इस काम को करने में बिल्कुल असमर्थ है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि हमारे जो पानी की जो समस्या तो गंभीर है ही, साथ में वहाँ इतना जल भराव और गंदे पानी की बदबू से इतना एरिया वो बदबूदार हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कितने दिनों में पानी वहाँ से वो निकलेगा, क्योंकि पानी का निकलने का आगे कोई भी रास्ता नहीं है। कोई वहाँ सीवर नहीं डला है, कोई वहाँ बड़ा नाला नहीं है जिसके ज़रिए वो पानी आगे निकल सके। यानी कि अब ये पानी अगर इसमें भर गया है तो कई दिनों तक इनके अपने घरों में घुसना आना जाना इन लोगों के लिए बहुत एक मुसीबत का कारण बन चुका है।
लेकिन सरकार का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी एक हम थोड़ी बांध रोड की बात कर लेते हैं। बांध रोड पर अभी जो सीवर का काम चल रहा है, हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये सीवर जो है 2023 में मार्च में इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी ये देखिए जून 2024 चल रहा है, यानी करीब करीब 15-16 महीने ये काम लेट चल रहा है, जिससे भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। आज सुबह 9:30 बजे की बात है, बांध पर इतना ज़बरदस्त जाम लग रहा था कि एक ही घंटे तक, आधे घंटे तक गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। वो क्यों? क्योंकि जो बांध पर जो सीवर डाला है वो मिट्टी बैठ गई, गाड़ियाँ उसमें से निकल नहीं पा रही, गाड़ियाँ उसमें धंस रही हैं, और वो सीवर की जो गहराई भी काफ़ी है। और मुझे लगता है कोई इसमें गाड़ी गिर गई, कोई 2 व्हीलर उसमें गिर गया तो शायद जान माल की बहुत बड़ी उसमें हानि हो सकती है। लेकिन जो ठेकेदार इस पे काम कर रहा है, जो भी ऑफिसर इस काम को करा रहे हैं, वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। इतना बड़ा उन्होंने सीवर नीचे गहराई खोदी है, 20-25 फुट तक गहराई है, उस पर कोई भी ऐसा सिस्टम उन्होंने नहीं लगाया है जिससे कि कोई आदमी उसमें गिरने से बच जाए। ऐसा कोई भी आपको वहाँ सिस्टम दिखाई नहीं देगा। अभी कुछ दिन तक उसमें पोल्यूशन की धूल, मिट्टी इतनी उड़ रही थी, उस पर भी उन्होंने कोई ऐसा साधन उसमें नहीं लगाया था जो मिट्टी ना उड़े, ना उस पर कोई पानी छिड़का गया, ना उसको ढका गया, ना कोई और कोई ऐसा सिस्टम चद्दर लगा करके उसको मिट्टी को उड़ने से रोका गया। अभी कुछ दिन तक लोग मिट्टी से परेशान थे, धूल मिट्टी से परेशान थे, आज उन गड्ढों से परेशान है। गड्ढे इतने गहरे गहरे हो चुके हैं कि कोई भी इसमें किसी टाइम भी गिर सकता है, इसमें कोई भी जान माल की हानि किसी भी समय हो सकती है। लेकिन हमारा तंत्र, हमारा जनतंत्र, हमारे जो जनप्रतिनिधि और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल आराम से बैठे हैं। उनको आम गरीब लोगों की, आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। इसमें मैं तो एक ही दोष ये मानता हूँ कि हमारे चुनाव होते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो विकास कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि पार्टियों को ये लगता है कि इनको जो खासकर देवली विधानसभा संगम बिहार के वासियों को वो थोड़ी थोड़ी सुविधा देते हैं किस्तों में, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी किस्तों में सुविधा देना चाहते हैं, जिससे कि उनका वोट बैंक बना रहे, वोट बैंक खिसके नहीं। यानी कि अब ये समझ लीजिए, जो ये सीवर डल रहा है, इस सीवर ने 3 इलेक्शन पार कर दिए। एमसीडी का इलेक्शन पार हो चुका है, अभी हमारा ये लोकसभा का इलेक्शन पार हो चुका है, और साथ में अभी जो हमारा फरवरी में इसका विधानसभा का इलेक्शन होगा, मुझे लगता है वो भी पार हो जाएगा। और जब तक भी ये सीवर का काम पूरा नहीं होगा, साथ में सीवर में एक दिक्कत और भी मुझे लग रही है कि सीवर जो डाला जा रहा है बहुत छोटा डाला जा रहा है, करीब करीब 1.5 फुट का पाइप होगा, जो कि इतने बड़े एरिया को ये जो सीवर का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किस तरह से हमारे इंजीनियर्स ने किस तरह से डीपीआर को, प्रोजेक्ट को पास किया, और केवल 1.5 फीट का जो पाइप इन्होंने पास किया है। ये भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या का कारण होगा। लेकिन फिलहाल इनका डालने का जो प्रक्रिया है, जो डालने का तरीका है, उससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तो लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे, अब वो बरसात के पानी से इन गड्ढों में जो पानी, जो सड़क में जो गड्ढे और गहरे हो जाएंगे, मिट्टी बैठ जाएगी, उससे और लोगों को जान माल की हानि होगी और लोगों को काफ़ी दिक्कतें होंगी। हर आदमी इतना परेशान है, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल पता नहीं कौन सी दुनिया में सोए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि हमारे देवली विधानसभा में जो समस्याओं का जो अंबार है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा सरकार से और मेरा खासकर जनप्रतिनिधियों से और जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, डीएम, एसडीएम, उन सब से भी मेरा ये अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत कुछ समाधान करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को थोड़ा कुछ राहत मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।